हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 3 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 93A करेंगे। दिनांक है इसकी 21 अक्टूबर 2021 और ये वर्कशीट आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ से ली गई है और ये आपकी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। ठीक है, सो देखिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस नहीं किया, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्यपत्रिकाओं का कार्य बहुत मन लगाकर करते हैं, तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्तों की कार्यपत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं। तो पिछले जो 2 हफ्ते में आपने जितनी भी कार्यपत्रिकाएं की हैं और समझी हैं उनको हम दोहराएंगे। तो आपका कौन सा पाठ चल रहा है? सर्दी आई। सर्दी आई पाठ जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। एनिमेटेड में पार्ट है, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और मन लगाकर जैसे आप वर्कशीट कर दें वैसे आप पाठ को भी पढ़ेंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जरूर देख लीजिए उसको। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम कविता की इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करते हैं। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे डैश चाहे डैश। तो चाहे दुबले चाहे पतले, इस तरीके से भर लेंगे। दूसरा है, बिस्तर के डैश भी सर्दी, बिस्तर के डैश भी सर्दी। तो बिस्तर के नीचे भी सर्दी, बिस्तर के ऊपर भी सर्दी, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद, इतनी सर्दी किसने कर दी, डैश की जम जाए डैश। तो देखो, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की भी जम गई जर्दी। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आइए बच्चों कविता में आए इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखते हैं। तो सर्दी का तुकांत शब्द है वर्दी, कपड़े का तुकांत शब्द है तगड़े। ठीक है, कपड़े का तुकांत शब्द है तगड़े। तीसरा है लाल, लाल का तुकांत शब्द है चाल, घर का तुकांत शब्द है सर। ठीक है, तुकांत का मतलब होता है राइमिंग वर्ड, जिनका अगर हम उनमें बोले ना तो एक जैसा ट्यून आए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, बच्चों नीचे लिखे गए संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए व उनके आधार पर उनके चित्र बनाइए। तो इसमें इस क्वेश्चन में बच्चों आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। देखो, मैंने ऑलरेडी चित्र की फोटो चिपका रखी है, आप अच्छे से इनको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले, सर्दी में पहना जाने वाला एक ऊनी वस्त्र। तो स्वेटर की मैंने चित्र बना दिया है। वर्षा ऋतु में खाए जाने वाला एक पकवान। तो देखिए, पराठे आ गए। उसके बाद है, सर्दियों में मिलने वाले फलों में से कोई एक फल। तो यहाँ मैंने संतरे का जो है फोटो लगाया है, आप भी यही ड्रॉ कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में खाई जाने वाली ठंडी चीज का एक चित्र। तो देखो, ये ठंडी चीज है जूस। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ मैंने फोटोज लगाए हैं, आप इनको ड्रॉ कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर उन पर गोला लगाइए। तो मुझे ठंडा पानी चाहिए। विशेषण शब्द क्या होते हैं बच्चों? जिनमें कोई हम लोग विशेषता बताएं किसी चीज की। मुझे ठंडा पानी चाहिए, तो अब पानी की क्या विशेषता है? पानी कैसा है? ठंडा है, तो ठंडे पर गोला लगेगा। आज भयंकर सर्दी है, तो सर्दी कैसी है? भयंकर है, सो भयंकर पर गोला लगेगा। उसके बाद, काला बैग कहाँ है? तो बैग किस रंग का है? काला है। कैसा है बैग? काला, सो काला विशेषता है। काला बैग कहाँ है? बबीता तेज दौड़ती है, तो कैसे दौड़ती है बबीता? तेज दौड़ती है, तो तेज जो है विशेषण है। तो इस तरीके से गोला लगा लेंगे। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों में से निरर्थक शब्द छांटिए और सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कपड़े शपड़े, खाना वाना, ऐसे बोला जाता है ना। नॉर्मली आपने सुना होगा खाना वाना खा लो। सो वाना जो है, खाने का तो अर्थ है, लेकिन खाने के साथ जो वाना लगाया है, वाने का अर्थ नहीं है, तो वो जो है एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी, आलतू फालतू बात मत किया करो। सो आलतू का अर्थ है, फालतू का नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फालतू का अर्थ होता है, आलतू का नहीं होता। ठीक है, आलतू फालतू। ठीक है, सो आलतू। खा है, कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। सो यहाँ बहाने का अर्थ है, लेकिन वहाना का कोई अर्थ नहीं है, सो यहाँ वहाना लिखेंगे। वहाना एक निरर्थक शब्द है। ओके, अब आपका लास्ट प्रश्न है, बड़ा मजेदार प्रश्न है ये वाला। बच्चों, आज हम कविता को याद करने का एक मजेदार तरीका सीखते हैं। इसमें हम लोग तरीका सीखेंगे। क्या आपने कभी किसी कविता को किसी फिल्मी गाने की धुन पर गाकर याद किया है? बड़ा मजा आएगा।
यदि आप सर्दी आई कविता को अपने मनपसंद गाने की धुन पर अपने घर के सदस्यों को सुनाएं और संभव हो तो इसका एक वीडियो या ऑडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा करें। तो देखो कई सारे गाने हैं, गाने की धुन आपको पता होगी क्योंकि जो भी आपका फेवरेट गाना है उसकी धुन आपको पता है ना। सो सर्दी आई वाली कविता को आप किसी भी गाने की धुन पर गा सकते हैं, जैसे सर्दी आई, तो इस तरीके से जो भी गाना आपको पसंद हो उसकी धुन पर आप लोग गा लीजिए और अपने घर के सदस्यों को भी सुना दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको भेजना हो अपनी टीचर को उसका वीडियो बनाकर तो वो भी भेज सकते हैं। सो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू।